हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। कल के मैथमेटिक्स टेस्ट संडे को अपलोड हो चुका है। जिसने भी वीडियो को नहीं देखा है जाकर के देख लेगा, क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं जा पाई थी, पर टेस्ट का वीडियो अपलोड हो गया। आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। उस टेस्ट में हमने जितने भी आगे के टॉपिक कराए हैं उन सभी को कंप्लीट किया गया है, जैसे कि एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना, सारे ही टाइप के क्वेश्चंस उसमें करवा दिए गए हैं। अभी तक जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाए हैं उन सबके क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो जिसने वीडियो को अभी तक नहीं देखा है जाकर के देख लेगा। और आज स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी कि अनुपात समानुपात। इसके भी क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आएगा तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, दिख रहा है पूरा क्लियर आपको? पहला क्वेश्चन ओके। यदि a अनुपाते b बराबर कितना दिया है, 1 अनुपाते 2, और b अनुपाते c का मान कितना दिया है, 3 अनुपाते 4, ठीक है। a रेशियो में b इज इक्वल्स टू 1:2 है और b इज टू c इज इक्वल्स टू 3:4 है। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए हमें कैसे मान ज्ञात करना होगा। इसका लिख लेना है क्या, जैसे कि यहाँ पे दिया है a अनुपाते b का मान, तो हमने एक लाइन में लिख लिया a अनुपाते b, ठीक है, a अनुपाते b लिख लिया। और किसका मान जैसे ज्ञात करना है, टोटल a अनुपाते b अनुपाते c, हमने यहाँ पे पूरा लिख लिया a अनुपाते b अनुपाते c, इसको लिख लिया। इसको लिखने के बाद देखिए क्या करना है, इसको लिखने के बाद a अनुपाते b की जो वैल्यू दी है उसको इसके नीचे लिख लेना है। एकदम समझ लीजिए, उसके बाद बहुत ही स्पीड में होगा ये क्वेश्चन। इसको लिख लिया हमने ऐसे, a अनुपाते b का मान इसके नीचे लिख लिया। अब b अनुपाते c का मान है तो नेक्स्ट लाइन पे हमें लिख लेना है b अनुपाते c के नीचे इसका मान जो भी दिया है, इसको ऐसे लिख लिया। यहाँ तक समझ में आया? लिखने के बाद आगे जो भी स्पेस इसके बच रहा है, जो भी खाली रहेगा, उसमें वही लास्ट के नंबर को भर देना है। तो यहाँ पे 2 हमने लिख दिया, और इधर साइड आगे खाली है तो इसमें भी ये जो पहला नंबर है इसको भर देना है, ठीक है। मतलब ये जो नंबर रहेगा उसी के आगे ये चलता चला जाएगा, चाहे जितने भी खाली होंगे, और इधर भी जितने खाली होंगे लास्ट वाला आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। इतना कर लिया। अब इन दोनों नंबर का हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पे 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये रेशियो कहीं पे कटेगा तो आप लोगों को काट लेना है, नहीं कटेगा तो यही रेशियो आंसर हो जाएगा। तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या आ गया, 3 अनुपाते 6 अनुपाते 8, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार फिर से देखिए, a अनुपाते b का मान दिया था और b अनुपाते c का मान दिया था। a अनुपाते b अनुपाते c का मान पूछा था, हमने लिख लिया इसको। फिर जिसका इसका मान दिया है उसके नीचे लिख लेना है। b अनुपाते c का हमने लिख लिया एक लाइन छोड़ के उसके नीचे जस्ट, ठीक है। अब आगे जो भी बच रहा है लास्ट वाले को आगे बढ़ा देना है, चाहे जितनी बार आएगा, और इधर जो आगे बचे हैं उसमें पहले वाले नंबर से बढ़ा देना है, ठीक है ना। इस तरह से करना है। उसके बाद जब सारे नंबर भर जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। 1 × 3 3, 3 × 2 6, और 2 × 4 8 हो गया। तो इसका रेशियो क्या आ गया, 3:6:8, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अभी बेस से स्टार्ट किए हैं, लास्ट तक में एग्जामिनेशन के क्वेश्चन तक ही हम लोग अप्रूव करेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखिए, यदि x अनुपाते y का मान कितना है, 3 अनुपाते 5 है, y अनुपाते z का मान कितना है, 3 अनुपाते 2 है। तो क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है x अनुपाते y अनुपाते z का मान बताइए। दूसरा पूछा है x + y + z बटे में 2 का मान बताइए। तीसरा पूछा है x + y अनुपाते y + z का मान बताइए। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था हमने, पूरा क्वेश्चन आ रहा है ना, जैसे पहले क्वेश्चन में हमें बताया था, किसका पूछा है, x अनुपाते y अनुपाते z का मान पूछा है। इसको लिख लीजिए, x अनुपाते y अनुपाते z, यहाँ पे लिख लिया। x अनुपाते y कितना दिया है, 3 अनुपाते 5, इसके जस्ट नीचे लिख लेना है। उसके बाद y अनुपाते z का मान क्या दिया है, 3 अनुपाते 2, इसके जस्ट नीचे हमें लिख लेना है 3 अनुपाते 2। अब आगे जो जो बच रहा है उसको वही नंबर से क्या कर देना है, फिल कर देना है, इसके आगे वाले से ये फिल कर लिया। अब जो नंबर आया इससे मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, फिर 5 2 ज़ा 10, क्या आ गया, 9:15:10। क्या ये तीनों नंबर किसी एक प्रॉपर नंबर से कट रहे हैं? अगर कट रहे होंगे तो उसको काटेंगे, नहीं कट रहे हैं तो वही नंबर आंसर हो जाएगा। तो x अनुपाते y अनुपाते z का मान कितना हो गया, 9 अनुपाते 15 अनुपाते में 10, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो पहले वाले का आंसर हमें मिल गया 9:5:10, ठीक। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले आंसर की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस वाले क्वेश्चन में पूछा है x + y + z बटे में 2 का मान बताना है। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। x + y + z, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 9,
y की वैल्यू कितनी आ गई है 15, z की वैल्यू कितनी आ गई है 10। तो आप लोगों को बस ये ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है? 9 + 5 + 10 डिवाइडेड बाई 2। ऐड करिए, कितना आ जाएगा? 9 + 5 + 10 डिवाइडेड बाई 2, 34 आ जाएगा। ठीक है, तो 34 को हमने 2 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा ये आंसर? 17। यहाँ तक क्लियर हो गया? सेकंड वाले का आंसर क्या हो गया? 17। ठीक है ना, 9 + 15 + 10 को करेंगे तो 34 आएगा, और 34 को हमें क्या कर देना? 2 से डिवाइड कर देना, तो आंसर आ जाएगा 17। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसकी तरफ आते हैं। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है x + y अनुपाते y + z का मान। तो x की वैल्यू क्या दिख रही है आप लोगों को? x की वैल्यू है 9, y की वैल्यू है 15। तो 9 + 15 अनुपाते 15 + 10। यहाँ तक समझ में आया? x + y अनुपाते y + z, तो हमने बस क्या किया? वैल्यू रख दिया। अब 9 + 15 को ऐड करिए, कितना आएगा? 24। 15 + 10 को ऐड करिए, कितना आएगा? 25। तो x + y अनुपाते y + z का रेशियो क्या आ गया? 24:25, और यही इसका थर्ड वाले का आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया तीनों क्वेश्चन? एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन दिख रहा है? ओके, तो x अनुपाते y अनुपाते z का मान पूछा है, और सारी यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी गई हैं इसके अनुपाते हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, हो गया अच्छे से क्लियर? पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार। सभी कुछ क्लियर है? चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए। a अनुपाते b का मान अब बटे में दिया हुआ है, और b अनुपाते c का मान भी बटे में दिया हुआ है, और पूछा है a अनुपाते b अनुपाते c का मान। वही सेम क्वेश्चन पूछा है, पर रेशियो भी वही दिया है, पर यहाँ पे ये बटे में फ्रैक्शन में रेशियो दिया है। तो जब फ्रैक्शन में रेशियो दिया गया होगा तो हमें कैसे सॉल्व करना है, आइए वो समझ लेते हैं। फिर ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी से आप लोग कर लेंगे उसी मेथड से। पहले फ्रैक्शन का रेशियो निकाल लीजिए। a अनुपाते b का मान कितना दिया है? 1/2 अनुपाते 1/3। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन बटे में दिया हो, तो इससे हमें क्या कर लेना है? नीचे एलसीएम ले लेना है। नीचे हमने एलसीएम ले लिया, 2 और 3 का कितना आ गया? 6 आ गया। अब ये 3 इधर चला जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, तो 3:2। इसका अनुपात जो है a अनुपाते b का, वो कितना आ गया? 3:2। नीचे वाले को हमें ध्यान नहीं देना है, एलसीएम ले लिया, वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम उसको लिखेंगे तो वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है। आपको आंसर किससे मतलब है? जो ऊपर आ रहा है। तो ऊपर क्या आ गया? 3:2, वही क्या हो गया? a अनुपाते b का मान आ गया। तो a अनुपाते b कितना हो गया? 3:2। अब इसके बाद हमें निकाल लेना है b अनुपाते c। जल्दी से बताइए आप लोग, b अनुपाते c क्या आएगा? 5 और 7 का एलसीएम ले लेना है, 35 आया। ऊपर क्या हो गया? 7, नीचे क्या हो गया? 5। तो b अनुपाते c का मान कितना आ गया? 7:5। ठीक है, 7:5 ये हो गया b अनुपाते c का मान। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? चलिए फिर a अनुपाते b अनुपाते c का मान निकालना है, तो a/b/c लिख लिया। a अनुपाते b का मान 3:2, 3:2 यहाँ पे लिख लिया। फिर b अनुपाते c का मान 7:5, इसको नीचे लिख लिया। उसके बाद क्या करना है? जो आगे नंबर नहीं है उससे हमें फिल कर देना है। फिल कर लिया। ठीक है, अब 7 × 3 करेंगे कितना आएगा? 21। फिर 7 × 2 करेंगे कितना आएगा? 14। फिर 5 × 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्या ये तीनों नंबर किसी प्रॉपर नंबर से कट रहा है? अगर तीनों नंबर किसी प्रॉपर नंबर से कटेगा तो वही आंसर हो जाएगा, कटने के बाद जो आएगा वो आंसर होगा। अगर नहीं कट रहा है तो जो आंसर आया है वही आपका सफिशिएंट है। ठीक है ना, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, 21:14:10। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही लिया गया है। ओके, a अनुपाते b का मान कितना है? 2/3 अनुपाते 1/2। b अनुपाते c का मान कितना है? 1/1/5 अनुपाते 2/3। ठीक है, तो इसको भी हमें सॉल्व करना है। a अनुपाते b बराबर 2/3 अनुपाते 1/2 दिया है। 3 और 2 का आपको एलसीएम ले लेना है, 6 आएगा। ऊपर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, नीचे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो a अनुपाते b की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से? 4:3। यहाँ पे साइड में लिख लीजिए। a अनुपाते b क्या आ गया? 4:3। अब उसी तरह से b अनुपाते c निकाल लेना है। कितना दिया गया है? 1/5 अनुपाते 2/3। 5 और 3 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 15। ये 3 ऊपर चला गया, ये 5 इधर आ जाएगा, तो 3:10। ठीक है, 5 दूनी 10। तो यहाँ से आ गया b अनुपात c का मान, ये कितना आ गया? 3:10। यहाँ तक समझ में आया? अब उसके बाद निकालना क्या है? a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। तो आपको लिख लेना है a अनुपात में b अनुपात में c, और इसके नीचे क्या लिखना है? a अनुपात b का मान। तो 4:3 लिख लिया। फिर b अनुपात c का मान लिखना है, तो कितना हो जाएगा? 3:10 हो जाएगा। क्या आ रहा है आगे? इसी को बढ़ा दीजिए। यहाँ पे क्या आ रहा है? इसको बढ़ा दिया हमने। ठीक है, बढ़ गया। 4 3 ज़ा
12, 3 3 ज़ा 9 इंटू 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्या ये तीनों नंबर किसी एक नंबर से कट रहे हैं? क्या ये तीनों नंबर किसी एक नंबर से कट रहे हैं? 12, 9 और 30 किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। तो 3 से सारे नंबर को कैंसिल कर लीजिए। कितना जाएगा? 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30। तो इसका जो मेन आंसर आएगा वो ये होगा। ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों नंबर किसी एक नंबर से कट रहे थे, वो था 3। अब 3 से हमने काट लिया तो जो आएगा वो आंसर होगा। यही मैं इतनी देर से आपको समझाना चाह रही थी कि अगर रेशियो में ऐसा नंबर कोई तीनों आते हैं जो किसी एक प्रॉपर नंबर से कटते हैं तो कटने के बाद आंसर होगा। अगर नहीं कट रहा है तो वही आंसर हो जाएगा, जैसे अभी क्वेश्चन में हो जाया करता था। और इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो गया? तो A अनुपाते B अनुपाते C का मान कितना आ गया? 4 अनुपाते 3 अनुपाते 10। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आज इसके आगे और प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी, दूसरे क्वेश्चन लेकर के। जो वर्ड्स वाली प्रॉब्लम की क्वेश्चन आती है उनको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद कल वाले वीडियो में आपको A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D इन सब के भी क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। ठीक है ना? तो अभी आज इतना देखिए और चलिए आगे देखते हैं फिर क्या करना है क्वेश्चन में। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि कल का टेस्ट अपलोड हो चुका है। जिसने वीडियो को नहीं देखा है ज़रूर जा करके देख लेगा, क्योंकि कल के टेस्ट की नोटिफिकेशन आपको नहीं जा पाई थी। और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया गया है। सारे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं उन्हीं को लेकर के मैंने बना दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखिए, आंसर करिए और अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? यदि x बराबर 50% है, x बराबर कितना है? 50% है, और y बराबर 20% है, तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इसको? x का 50%, x का मतलब गुणे में 50% मतलब क्या लिख सकते हैं? 50/100 लिखा जा सकता है। अभी परसेंटेज पढ़ाएंगे तो ये चीज़ और बता देंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि 50% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 50/100। ठीक है, मोस्टली ये सभी को पता भी होगा। तो चलिए, बराबर लिखा है क्या? y का 20%, तो y का 20% क्या लिख सकते हैं? 20/100। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कुछ नहीं किया हमने अभी तक। x का 50% गुणा लगाया, 50% लिख लिया 50/100, बराबर लगा करके y गुणे 20/100। ठीक है, इक्वल की इधर भी 100 है, नीचे भी 100 है, तो दोनों साइड से क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। 100 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? तो क्या हो गया? ये 5x इज इक्वल्स टू 2y आ गया। 5x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 2y आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना किसका मान है? x अनुपाते y का मान हमें चाहिए। तो x अनुपाते y का मान कैसे निकलेगा? x को हमने इधर लेके आया, क्या हो जाएगा? x अनुपाते y बराबर, देखिएगा समझिएगा इसको, इस पर कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को। x को वहीं रखा है, कुछ नहीं किया, y को इधर लेकर के आ रहे हैं, तो x अनुपाते y हो गया ये। और फिर यहाँ पे 2 लिखा है, इसको ऐसे ही लिखे रहने देना है, और x के साइड से हमको नंबर हटाना है, तो ये 5 नीचे चला जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? चर वाले पार्ट को एक साथ करना है और अचर वाले पार्ट को एक साइड करना है। तो x यही लिखा था, y को हम नीचे लेकर के आ गए, यहाँ पे गुणे में था तो इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, और बराबर क्या हो गया? 2/5। तो x अनुपाते y का मान आपके पास कितना आ गया? 2/5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/5। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए इसी तरह एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करिए जिससे कि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर होती जाएगी। ओके, क्वेश्चन एकदम क्लियर है आप लोगों को? चलिए देखिए क्या दिया है इसमें। a प्लस बी का 40% यानी कि 40/100 बराबर a माइनस बी का 80% यानी 80/100 हो तो a अनुपाते b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना हो तो a अनुपाते b का मान ज्ञात कीजिए। तो वही सेम काम कर लेना है। 40 इधर था, 40/100 लिखा, 80/100 लिखा, और यहाँ पे 100 दोनों साइड आ गए, इसको कैंसिल कर लिया। 1 0 से 1 0 भी कैंसिल हो गया ये। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखिए और कुछ कैंसिल हो रहा है। यहाँ से 4 से काटिए, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में हम बता देते हैं क्या क्या बच गया। a प्लस बी इंटू में यहाँ बच रहा है 1 इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू में यहाँ बच रहा है 2। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया था, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा, बाकी और सारे टर्म्स कैंसिल हो गए। अब ये जो नंबर आया इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेना होता है। तो 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी में, तो a प्लस बी ही रहेगा, और इधर से हमने 2 का मल्टीप्लाई किया a माइनस बी में, तो क्या हो जाएगा? 2a माइनस 2b। कितना आ गया? 2a माइनस 2b। ए को एक साइड कर लेना है और बी वाले टर्म्स को एक साइड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे b प्लस में है और यहाँ पे b माइनस में है, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो b प्लस 2b इधर हो गया, और यहाँ पे क्या था? 2a, और ये वाला इधर a चला गया, तो ये प्लस में है, ये इधर जाएगा बराबर के, तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया? b प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2a माइनस a, ये हो गया। इन दोनों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा? b प्लस 2b 3b, 2a में से a गया, कितना बचेगा? a बचेगा। ठीक, अब हमें निकालना किसका मान था? a अनुपाते b का मान। अब वही चीज़ देखिए, a अनुपाते b का मान चाहिए, तो a को यहीं फिक्स कर दीजिए, b को इधर लेके आइए। तो 3
फिक्स रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हमको नंबर को हटाना नहीं है। ए यहाँ पे फिक्स है, बी को हम इधर लेके गए तो यहाँ पे बी गुणे में था, इधर जाएगा बटे में हो गया। और यहाँ पे 3 है सिर्फ, तो 3 बटे में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 है यहाँ पे, तो बटे में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिखा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ए अनुपाते बी का मान कितना आ गया, 3:1। ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ए अनुपाते बी का मान 3:1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन, उसके बाद फिर वीडियो को एंड करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन जरूर देखिए वाला। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, यदि 600 रुपये को, क्या क्वेश्चन है, यदि 600 रुपये को ए अनुपात बी अनुपात सी में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए और बी को 5:6 तथा बी और सी को 2:6 के अनुपात में धन प्राप्त हो, तो बी को कितना भाग प्राप्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन है, यदि 600 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए और बी को 5:6 के अनुपात में मिले तथा बी और सी को 2:3 के अनुपात में मिले। ठीक है, तो बी को कितना भाग प्राप्त होगा, ये बताना है कि बी को कितना रुपए मिलेगा। कैसे करना है इसको, ध्यान दीजिए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं, पहले हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल लेना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पहले बताया था सेम उसी तरह करना है। ए और बी का कितना दिया है, 5:6, लिख लीजिए इसी के नीचे। बी और सी का कितना दिया है, 2:6, एक लाइन छोड़ के उसके नीचे लिख लिया। ये 6 आगे था, इसको बढ़ाया, यहाँ पे 2 को बढ़ा लिया। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। किसी नंबर से ये सारे नंबर कट रहे हैं तो उसको काटिए, 2 से कट रहा है, 2 से इसको काट लेते हैं। कितना जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, और कितने बार में जाएगा, 2 9 18। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ए अनुपाते बी अनुपाते 6 का मान, सी का मान कितना हो जाएगा, 5:6:9। ये इसकी हो गई वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। 5:6:9 ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का। अब पूछा है बी को कितना भाग प्राप्त होगा। अब हमें निकालना है क्या, बी को कितना भाग प्राप्त होगा, यही मेन क्वेश्चन का आंसर निकालना था। तो यहाँ पे क्या आया, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू इतनी हो गई। अब बी को निकालना है कितना भाग प्राप्त होगा, तो बी को कितना भाग प्राप्त होगा कैसे पता चलेगा, देखिए ऊपर लिखते हैं बी जिसका निकालना है, नीचे सभी को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, नीचे सभी को जोड़ देते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, नीचे सभी को जोड़ दिया। ठीक है, ये रहेगा बी का भाग। ऊपर लिख लेना है जिसका निकालना है, बी का निकालना है भाग, तो बी को लिख लिया। नीचे सभी को जोड़ करके लिख लेना है, सभी को जोड़ करके पूरा हमने नीचे लिख लिया। तो ये बी का भाग आ गया। और कितने में निकालना है, 600 में निकालना है। तो 600 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। समझ में आ रहा है, 600 में निकालना है तो 600 से गुणा कर देना है। तो अब नंबर देख लीजिए क्या क्या नंबर है, बी का मान था 6, और नीचे क्या है, नीचे सभी का समेशन कर देना है। तो नीचे आप सभी का समेशन करिए, कितना आ जाएगा बताइए, नीचे सभी का समेशन करने पे कितना आएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, इनटू में क्या है, 600 है। इसको आप इससे कैंसिल कर लिए, 2 से 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से कैंसिल किया, कितना आ गया, 3। ठीक है, 2 3 ज़ा 6। अब आंसर क्या आ गया, 3 × 60 विच इज़ इक्वल्स टू 180। तो बी को कितना रुपए मिलेगा, बी को मिलेगा 180 रुपये। कितने में, 600 में से बी को मिल रहा है कितना, 180 रुपये। यही अगर ए और सी का भाग पूछा होता तो ए वाले को आप ऊपर लिखिए और डिवाइड करिए किससे, ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दिए जितने नंबर में भाग पूछा हो कि उसको कितना भाग मिलेगा। ये आ जाता ए का, और यहीं पे सी कर देते तो ये आ जाता सी का भाग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अनुपात निकाल लेना होगा तीनों का। इस तरह से करके अनुपात निकल जाएगा। फिर जिसका भाग पूछा होगा उसको ऊपर रख के बटे में सबको जोड़ करके और गुणा कर देना है जितने में से पूछा जाएगा। 600 रुपये में से पूछा था तो हमने 600 से गुणा कर दिया। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से एक और है, इसको ले लेते हैं, फिर वीडियो को यहीं पे क्या करते हैं, एंड कर देते हैं। क्वेश्चन पढ़िए पूरा अच्छे से। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि इन सिक्के का अनुपात 1:3:5 है तो 50 पैसे की संख्या बताओ। यदि थैली में कुल 300 रुपये हैं तो, थैली में कुल कितने रुपए हैं, 300 रुपये हैं। ठीक है, थैली में कुल 300 रुपये हो तो सबका बताना है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि इन सिक्के का अनुपात 1:3:5 है तो 50 पैसों की संख्या बतानी है, जबकि थैली में कुल कितने रुपए हैं, 300 रुपये हैं। किया जाए, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करने हैं। मान लिया 1 रुपये को हमने एक्स, 1 रुपये कितना मान लिया, एक्स मान लिया। तो 50 पैसा कितना हो जाएगा, एक्स बटे में 2। 25 पैसा कितना हो जाएगा, एक्स बटे में 4। यहाँ तक समझ में आया। जब 1 को एक्स मान लिए तो 50 पैसा क्या होता है, 1 का आधा। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं ना। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो जब 100 पैसे को एक्स माना है तो 50 पैसे कितना हो जाएगा, एक्स बटे में 2। 25 पैसा कितना हो जाएगा, एक्स बटे में 4। यहाँ तक क्लियर है।
अब 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का अनुपात दिया है। क्या अनुपात है? 1:3:5। ठीक है, इन्हीं को हमें लेकर के मल्टीप्लाई कर लेना है रेशियो से। तो क्या हो जाएगा, 1 का क्या माने एक्स, 1 रुपये का अनुपात 1 है और इंटू कर देना है एक्स से, प्लस जोड़ लेना है, किस में जोड़ लेना है, 3 रुपये का 50 पैसे का अनुपात क्या है, 3 है, तो 3 में हमें गुणा कर देना है 50 पैसे से, x/2 से, प्लस 5 है किसका, 25 का, तो 5 इंटू कितना कर लेना है, x/4। सभी किसके बराबर होगा, 300 रुपये के, टोटल 300 है तो टोटल 300 के बराबर हो जाएगा सभी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर के। एलसीएम लीजिए, नीचे क्या है, एलसीएम आएगा 4 आएगा एलसीएम। ठीक है, नीचे एलसीएम आएगा 4, यहाँ पे क्या हो गया 4x हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 5x ही रहेगा। इक्वल्स टू कितना है, 300 के। यहाँ तक समझ में आया, इक्वल्स टू क्या हो गया 300 के। सबको ऐड करिए, कितना आएगा, तो आ जाएगा ये 15x अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 300। 15 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 15 दूनी 30 और 0। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 80। x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। ठीक है, तो जैसे ही हमको x की वैल्यू पता चल जाएगी, हमें क्या निकालना है, 50 पैसे की संख्या बतानी है, और यहाँ 1:3:5 के अनुपात में है। तो इसको फिर से समझ लीजिए ज़रा से अच्छे से, 1:3:5 के अनुपात में ये संख्या दी गई है। अगर 1 रुपये की संख्या पूछा होता तो 1 रुपये का आ गया था 80, 3 रुपये का ये किसका पूछा है, 50 का पैसा है, और 50 का रेशियो क्या है, 3 है, तो 3 का गुणा कर दीजिए किसमें, 80 में, तो कितना हो जाएगा 240। और अगर 25 पैसे की संख्या पूछा होता तो 25 पैसे की संख्या के निकालने के लिए 80 का गुणा कर देते 5 में, तो कितना आ जाता 400। तो ये सबकी संख्या हो गई, और इस क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 240। 50 पैसों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसों की संख्या हो जाएगी 240। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आया। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा, 1 रुपये को x मान लिया तो 50 पैसा x/2 और 25 पैसा x/4 हो गया। सबके रेशियो दिए हैं, सभी के रेशियो में से इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, किसके बराबर होगा, कुल रुपए के बराबर होगा। कुल रुपए हमने निकाल लिया। कुल रुपए निकालने के बाद हमें x की वैल्यू पता चल गई कि सभी की संख्या कितनी है। 1 रुपये की संख्या है 80, 50 पैसे की संख्या कितनी है 240, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है 400। ठीक है, तो समझ में आ गया है क्वेश्चन अच्छे से। नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर से बैक करके समझ लीजिए, बहुत समझ में आ जाएगा सही से। ठीक है ना, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, और कल का टेस्ट जरूर से जा करके देखिए, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे एसएससी एग्जामिनेशन, रेलवे, कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन को ही लिए गए थे। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।